सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन स्वागत है। पिछली बार पराशक्ति इस प्रकार ध्रुव महाराज पूरी सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कि आप ही से ही ये पूरा जगत उत्पन्न होता है। आप ही का शाश्वत पुष्ट निर्णय है। तीनों गुणों के भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी है। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। सभी जीवात्माओं के गुण है, सभी के अंदर परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, वास करते हैं। इस प्रकार शिव महाराज आप यहाँ तो भी कहते हैं कि आप सारे ब्रह्मांड का लेखा जोखा भी रखते हैं। तो भगवान के पास हम जो भी कार्य करते हैं, भगवान के पास सबका रिकॉर्ड। हम किसी को भी टोपी पहना सकते हैं परंतु परमात्मा को टोपी नहीं पहना सकते। भले ही बड़ा चला के कहते हो हम ये करते हैं वो करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ मैं वैसा करता हूँ, परंतु परमात्मा को सच पता है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि आप समझ यज्ञों के भोक्ता है। तो ये सारे चीज हम देखते हैं कृष्ण में, ये सारे गुण आते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में भोक्ता राम, यज्ञ, तपस्या, सर्वलोक महेश्वर। कृष्ण कहते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, यज्ञों का, तपस्या का भोक्ता है। नहीं, सारे चीजों का स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का महा ईश्वर है। तो आज हम लोग इसी जी महाराज और क्या कहते हैं भगवान की स्तुति में हम आज और पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति जगदानं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं शिवम् श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखानिता नम ओं विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर तथा दाम दया नरुगारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पाणि श्री देवी परमा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय गदाधर हे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती लोके भक्ति भवती न संगता च तथा कृष्ण करुणा कीर्तना धुनोति पता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सत्संग अध्याय 9 एक नंबर। महाराज कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते, ज्ञान तथा अज्ञान। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती है, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो निर्गुण ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति, यहाँ पर ब्रह्मावल के बारे में बताया। हम भागवत के में पढ़ चुके हैं पहले कि भगवान को हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा बैकग्राउंड से कुछ अलग से आवाज आ रहा है प्रभु, ओके, क्लियर नहीं आ रहा आवाज। हाँ प्रभु, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज आपका। अभी आवाज क्लियर है मेरा? हाँ प्रभु, प्रभु अभी ठीक है। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि भगवान को जानने के 3 स्तर हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का जानने का जो प्रथम स्तर है वो है कि भगवान एक निराकार ब्रह्म है। वो फर्स्ट स्टेप है। उससे ऊपर कि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह उपस्थित हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। और उससे भी ऊपर है कि भगवान एक पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, जो अपने धाम में निवास करते हैं और अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला करते हैं। तो ये अलग अलग स्तर है भगवान को समझने का। तो ध्रुव महाराज, इसके पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या हैं? तो 6 ऐश्वर्य ही क्यों बोलते हैं? 7 ऐश्वर्य, 8 ऐश्वर्य, भगवान में तो अनलिमिटेड क्वालिटीज है, अनलिमिटेड ऐश्वर्य हैं, लेकिन 6 ऐश्वर्य क्यों बोला गया है? 6 ऐश्वर्य इसलिए बोला गया है कि पराशर मुनि, जो कि व्यास देव के पिता हैं, वही व्यास देव जिन्होंने सारे ग्रंथों का संकलन करके लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और श्रील प्रभुपाद ने सभी ग्रंथों को ट्रांसलेट किया है।
तो सारे वेद पुराण इत्यादि शिला व्यास देव ने लिखा है। और व्यास देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। तो उनके पिता पराशर मुनि कहते हैं, भगवान का डेफिनेशन देते हैं पराशर मुनि। कहते हैं कि जो व्यक्ति 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, वही भगवान कहलाता है। तो पराशर मुनि कहते हैं, ये श्लोक विष्णु पुराण में छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में ये आता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नम भग्गम इतिंगना। तो कहते हैं कि ऐश्वर्य समग्रस्य, ये 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य जो परिपूर्ण मात्रा में, फुल में किसी के पास, जिसके पास भी है, वो भगवान कहलाता है। वीर्य से, जो सबसे शक्तिशाली है। अभी ऐसा हो सकता है कि सभी भक्तों में, सभी लोगों में ना कोई किसी न किसी स्तर पे शक्ति है। कोई 5 किलो वजन उठा सकता है, कोई 25 किलो वजन उठा सकता है, कोई 40 किलो वजन उठा सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं कह सकता कि सारी शक्ति मेरे में ही है, किसी और में शक्ति है नहीं। तो हम देखते हैं कि भगवान की केवल शक्ति से ये सारे ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं, भगवान की शक्ति से। तो ऐसा शक्ति किसी के पास है नहीं, इसके बराबर का शक्ति किसी के पास नहीं है। तो भगवान सबसे शक्तिशाली है। भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन तक, कोई ऐसा उठा नहीं पाता। तो इस प्रकार जो 6 ऐश्वर्य हैं, भगवान सबसे शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, भगवान सबसे फेमस है, यश भगवान के यहाँ सबसे ज्यादा है, भगवान सबसे धनी है, भगवान सबसे ज्ञानी है, और भगवान का वैराग्य सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जो 6 ऐश्वर्य हैं, और भगवान सबसे सुंदर हैं। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे सर्वशक्तिमान है, सबसे फेमस है, सबसे सुंदर है, सबसे धनी है, सबसे बड़े ज्ञानी है, और वैराग्य में सबसे उच्च कोटि का वैराग्य होता है। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास है, वो पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये बात पिछले श्लोक में ध्रुव महाराज ने, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, आप 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। अब ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, जो 3 स्तर हैं, तो उसमें जो ब्रह्मेति है, जो प्रथम स्तर है, वो क्या है? भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति। ये ब्रह्म संहिता में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। इस असीम तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड है, जो विभिन्न कोटि के असंख्य लोकों से युक्त हैं। यद्यपि परम पुरुष सब कारणों के मूल कारण हैं, किंतु उनका निर्गुण तेज, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, भौतिक जगत का तत्कालिक कारण है। अतः ध्रुव महाराज ने भगवान के निर्गुण रूप को नमस्कार किया। जो निर्गुण स्वरूप का अनुभव करता है, वह अरिपर अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड का उपभोग करता है, जिसे यहाँ पर आत्मा आनंद कहा गया है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह निर्गुण रूप या ब्रह्म का स्वरूप उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत ज्ञानी हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वरूपों या आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता को नहीं समझ पाते। तो ये हो गया आपका ड्युअलिटी। देखिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म का रूप के ऊपर ध्यान करता है वो अत्यंत ज्ञानी है, लेकिन साथ ही साथ वो आध्यात्मिक जगत की विभिन्नता कि उस ब्रह्म ज्योति के परे भी असंख्य वैकुंठ लोक हैं जहां पर भगवान अलग अलग रूपों में रहते हैं, और उसी रूप में अलग अलग रूप में भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान अपने पार्षदों के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, ये नहीं समझ पाते। तो ड्युअलिटी हुआ ना। सबसे पहले कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म में को जानते हैं वो ज्ञानी है, लेकिन साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, उनका ज्ञान क्या है, अधूरा है, क्योंकि वो भगवान के उन आध्यात्मिक जगत के बारे में जहां पर वैकुंठ लोक है उसके बारे में नहीं जानता, भगवान के स्वरूप के बारे में नहीं जानता, उन वैकुंठ लोकों के बारे में नहीं जानता, भगवान के पार्षदों के बारे में नहीं जानता। तो ज्ञान है परंतु अधूरा ज्ञान है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये विरोधी तत्व है, ज्ञान तथा अविद्या। निराकार ब्रह्म का ज्ञान है, लेकिन अविद्या है कि भगवान साकार भी हैं और भगवान पार्षदों के साथ रहकर नित्य लीला कर रहे हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं, शायद क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट पूरा, कि हम कितने भाग्यवान हैं और हम कितने ज्ञान में और कितना विद्या हमको है। इससे इस एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। जब रेलवे लाइन, जब ट्रेन का, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत में जब ट्रेन लाइन लगाया और ट्रेन चलाना चालू किया, तो एक गांव के वहां से एक ट्रेन की पटरी बिछाई। तो गांव के लोग बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ये ट्रेन होती क्या है। तो सब लोग उत्सुक थे कि कैसे पता चली कि ट्रेन होती क्या। ट्रेन की पटरी तो लग गई, ट्रेन 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 खाली नाम सुन रहे इतने टाइम से, ट्रेन होता क्या है पता तो चले, रेलगाड़ी। तो उस गांव के सरपंच क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति ट्रेन की सही व्याख्या देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब ट्रेन की व्याख्या कौन दे पाएगा, जो ट्रेन, जिसने ट्रेन देखा होगा, जो ट्रेन के बारे में जानता होगा, तो वही व्याख्या दे पाएगा। तो उस गांव के तीन अक्लमंद लोग, तीन बुद्धिमान लोग ट्रेन की पटरी के वहां खड़े रहे। उनको पता चला कि इस पर्टिकुलर समय में ट्रेन वहां से गुजरेगी। तो तीन लोग वहां पर जाके खड़े हुए कि हम लोग ट्रेन को देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और आके गांव में आके सरपंच के सामने पूरे गांव वालों को बताएंगे और इनाम लेंगे। तो अब सरपंच ने क्या घोषणा की, जो सबसे पहले मुझे बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तो तीन व्यक्ति वहां गए और दूर से ट्रेन को आते हुए देखा। अब रात का समय था, तो एक बहुत, जैसे ट्रेन की हेडलाइट होती है ना, कितनी दूर से लाइट से पता चलता है कि ट्रेन आ रही है।
तो एक व्यक्ति क्या किया, उस लाइट को देखा और तुरंत वहां से भागा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा गांव में, सरपंच को और गांव वालों को बोलूंगा कि ये मैंने ये देखा, ये ट्रेन है, ट्रेन की परिभाषा ये है, तो मुझे इनाम मिलेगा। तो वो इनाम के लालच में ट्रेन को दूर से देखा, एक रोशनी देखी और भाग गया गांव में, और जाके बताया कि ये जो ट्रेन है ना, ये कुछ नहीं, केवल एक लाइट है, एक तेज है, सूर्य के तेज के समान एक ये तेज है, यही ट्रेन है। बाकी दो व्यक्ति वहीं खड़े रहे। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी तो वो देखा कि वो लाइट और कहीं नहीं, एक इंजन से निकल रही है, और उसमें बहुत सारे डब्बे हैं, 6-8 डब्बे हैं, जो इंजन सब डब्बों को खींच के लेके जा रही है। तो वो भी तुरंत भागता है गांव, और इसे 6 बजे जाना बोलता उनसे है कि ये ट्रेन क्या है, एक इंजन है, गैसवा इंजन में से। तड़का बना ले कुछ कैसे कर मीठा काफी होती है। उमा गुप्ता माता जी, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। आपको क्लास करना तो आप क्लास कर लीजिए, मैं चुप हो लंच जाता ब्रेक हूँ। खाइए, दूध ब्रेक तो दूध तो ना खाइए। वही तनी सा हलवा बना लेना। हम हम कुछ आप ना लोग खाएं। हम खा आप ले लोग खा ले बताएंगे क्या करना ना है। हम सब दोनों को मिला करके सब दूध में चुरा तो दूसरा व्यक्ति गांव जाता है भाग के, और बोलता है कि वो लाइट जो है एक इंजन से निकल रही है, और उस इंजन को, इंजन क्या है, बहुत सारे डब्बों को खींच के लेके जा रहा है। जो तीसरा व्यक्ति है वहां खड़ा रहा, उसने देखा कि उसी गांव से जब रेलवे पटरी, तो थोड़े से दूर पे जाके एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन में जाके वो ट्रेन रुकी, और उसमें से लोग नीचे उतरे। सब सीट सीट लगी हुई थी, लोग उसमें बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर में लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतरे हैं, कुछ लोग ट्रेन में वापस चढ़े हैं। तो वो जाके गांव में जाके बताता है कि एक ऐसा लाइट है, वो एक लाइट एक इंजन से निकल रही है। वो इंजन क्या कर रहा है, पीछे में जो 8 डब्बे हैं उसको खींच के लेके जा रही है। उन डब्बों में लोग बैठे हैं, फिर वो वहां से लोग उतरते हैं, फिर उसमें लोग चढ़ते हैं। तो अभी आप बताइए कि इन तीन तरह के व्यक्ति ने एक ही चीज को देखा, लेकिन अपने अपने बुद्धि अनुसार देखा, और अपना अपना रियलाइजेशन, जो जो उन्होंने देखा, अपना साक्षात्कार वो बताने गए। तो उसमें से सबसे अधिक, सबसे कम ज्ञानी व्यक्ति कौन है? तीनों तो ज्ञानी है, क्योंकि तीनों ने अपने अनुसार ट्रेन को देखा। तो तीनों में से सबसे कम ज्ञानी हरे व्यक्ति कृष्ण कौन प्रभु। है? सबसे पहले हरे एकदम कृष्ण लाइट देखा, जो ने हरे सबसे कृष्ण पहले लाइट लाइट देखा। देखा। हाँ, जो लाइट देखा हरे वो लाइट सबसे देखा है। कम ज्ञानी है। उससे ज्यादा ज्ञानी कौन है? दूसरा नंबर। सेकंड वाली दूसरा जो नंबर। इंजन जिसने से ट्रेन देखा को कि देखा। इंजन से लाइट आ रही है। हाँ, हाँ। और सबसे प्रथम स्तर का सबसे उच्च ज्ञानी कौन है? जो ट्रेन में लास्ट देखे वाला। कि लोग बैठे हुए हैं, यात्री तीसरा बैठे भी जो हैं, कोई देखा भोजन कर रहे हैं, कोई राइट। कोई को डब्बा बना हुआ तो है वो। अभी हम लोग वापस इसी भागवत के श्लोक पे आते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान निराकार ब्रह्म है, एक लाइट है। तो ट्रेन के एग्जाम्पल से ऐसा व्यक्ति जो भगवान को निराकार ब्रह्म बोलता है, वो किस श्रेणी पे आया? प्रथम श्रेणी वाला। प्रथम श्रेणी वाला ना, थर्ड श्रेणी वाला?
जिसने पूरी तरह ट्रेन को देखा, फर्स्ट आया जो। जो भगवान के जिसने खाना देखा। निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करता है, वो कौन सी कैटेगरी में आया? थर्ड श्रेणी। थर्ड श्रेणी में आया थर्ड है। श्रेणी। थर्ड लास्ट वाला। सर्वोत्तम वाला। किसने बोला सेकंड वाला? क्या होता है, मैं एग्जाम्पल समझा नहीं पाया लगता है ठीक से। नहीं प्रभु जी, सर्वोत्तम वाला बोला। हरे कृष्णा सर्व प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लास्ट वाला सबसे ज्ञानी है। लास्ट वाला। लास्ट वाला सबसे ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, मतलब लास्ट वाला व्यक्ति जो सब एंड तक देखा, वो सबसे ज्ञानी है। और जो सबसे पहले भागा, तो मैं पूछा कि जो ब्रह्मन, जो भगवान के निराकार रूप के उपासक हैं, जो ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? टॉप वो मोस्ट फर्स्ट वाले में कैटेगरी, आते हैं प्रभु जी। टॉप नहीं मोस्ट प्रभु जी, वो तो कैटेगरी, फर्स्ट में द्वितीय कैटेगरी की तीसरी कैटेगरी में? प्रथम तीसरी कैटेगरी में। कैटेगरी में। तीसरी वो कैटेगरी में। वो कनिष्ठ भक्त है। थर्ड हरे कृष्णा प्रभु। बात तो कनिष्ठ का हो ही नहीं रहा है। थर्ड कनिष्ठ कैटेगरी भक्त जो भगवान के साकार रूप को पूछता है। मैं पूछा ज्ञान के किस कैटेगरी में आता है? जो सबसे लोएस्ट लेवल वाला ज्ञान, जो केवल ट्रेन के लाइट को देख के भाग गया और बताया उसी कि को है, ट्रेन एक लाइट है। वही है। हाँ। और जो, तो ब्राह्मण ये है कि उसको क्या होता है, थोड़ा सा साक्षात्कार हो गया ना, वो लोग समझते हैं कि यही सब कुछ है, निराकार ब्रह्म ही परमानंद है। बीच वाला। बीच वाला का तो बात ही नहीं किया, पहला बीच वाला बोले कैसे? जो सेकंड श्रेणी है, जो वही देखता तो है, जो परमात्मा का के ऊपर ध्यान करो, देखता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सब जगह उपस्थित है, सबके हृदय में है। वो देखता है कि वो सेकंड श्रेणी का आया, जो देखता है कि इंजन और डब्बे हैं, मतलब सब जगह परमात्मा है। वो ट्रेन केवल एक लाइट नहीं है, वो पूरा एक यूनिट है, इंजन के साथ डब्बे, परमात्मा जो सब जीवों को चला रहा है, सबके उसी को हृदय बीच में वाला है। कहा मैंने प्रभु जी। उसको बीच वाला था, राइट, वेरी गुड। और तीसरा जो है, जो व्यक्ति जो रह गया लास्ट तक, वो देखता है कि उसमें जीव भी हैं, उसमें लोग हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे। तो जो उच्च कोटि का जो ज्ञानी होता है, वो देखता है कि भगवान एक धाम में रहते हैं, एक भगवान एक पुरुष हैं, और वो अपने पार्षदों के साथ अलग अलग तरह से लीला कर रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो गया। तो जो भक्त भगवान के ब्रह्म ज्योति के परे जानते हैं कि भगवान एक परमात्मा है, उससे भी ज्यादा जानते हैं कि भगवान वैकुंठ में अपने धाम में वास करते हैं, भक्तों के साथ नित्य लीला करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं भक्ति में, भगवान के रियलाइजेशन में, भगवान के साक्षात्कार में सर्वश्रेष्ठ हैं वो लोग। जो ये जानते हैं कि भगवान एक परम पुरुष हैं, और भगवान लीलाएं करते हैं, पार्षदों के साथ रहते हैं। ये सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग भगवान की इसी लीलाओं का श्रवण करते हैं कि भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने नित्य संगियों के साथ किस प्रकार लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल देना चाहते हैं। तो ऐसी लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमको आकर्षण होता है, हम जान पाते हैं कि भगवान कौन है। तो भक्ति योग एकदम हाईएस्ट कैटेगरी का, जो जो ज्ञान, जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो सबसे उच्च कोटि के ज्ञानी यहाँ पर उनको कहा जा रहा है। तो यही हरे बात कृष्णा यहाँ पर, यही एक मिनट बात है, यही बात यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं, जो ध्रुव महाराज जो बता रहे हैं कि आप तो भगवान निर्गुण भी है और
सगुण भी हैं। भगवान ही ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलते वो ब्रह्म ज्योति है, लेकिन ब्रह्म ज्योति सब कुछ नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ नहीं है, उससे परे भी, उससे ऊपर भी भगवान को जानने के और भी तरीके हैं, और भगवान वास्तविक रूप में क्या है ये हम जान सकते हैं। तो जो व्यक्ति ये खाली निर्गुण ब्रह्म तक ही जाता है, भले वो ज्ञानी हो, लेकिन उसको उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, क्योंकि वो अभी आध्यात्मिक जगत में और क्या क्या है, वैकुंठ है, भगवान है, भगवान के पार्षद है, वो उसके बारे में नहीं जानता, तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ध्रुव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान भी है, अविद्या भी है, कि विरोधी तत्व है। अविद्या का मतलब है कि पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। ये यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। ओके, विनीता सबनानी माता जी, आप कुछ पूछ रहे थी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। यस मैं पता माता जी। नहीं ये प्रश्न करना चाहिए कि नहीं। जो ब्रह्म तक पहुंचते हैं वो मायावादी कहला सकते हैं ना? वो वही वही माया मायावादी। माया माया वही मायावादी है, राइट, वही और मायावादी। जो उससे आगे पहुंचते हैं सेकंड कैटेगरी, और वो क्या, जो मन में हृदय में अपने परमात्मा को देख लेते हैं, हाँ, वो वो क्या? भी वो वैकुंठ चले जाते हैं। हाँ, उनको योगी जो क्या बोल हाँ, सकते वो हैं प्रभु? उनको ध्यान योगी कहते हैं, ध्यान और उनको योगी। ज्ञान और ज्ञान जो, योगी कहते हैं, ज्ञान हाँ, जो योगी। ध्यान योगी, मुमुक्ष। ध्यान योगी हो गया जो निराकार ब्रह्म में ध्यान करते हैं। ज्ञान योगी वो हुआ जो परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करते हैं। अच्छा। और और जो भक्ति योगी जो, आत्मा और को भक्ति योगी जो भगवान के जो प्रॉपर फॉर्म्स हैं, जैसे रामचंद्र का फॉर्म हुआ, कृष्ण का फॉर्म हुआ, भगवान का साक्षात्कार, मतलब भगवान की सेवा करते हैं श्री विग्रह के रूप में, वो अच्छा, तो भक्ति वो होगा, वैष्णव वो वो भक्त वैष्णव। योगी, वो वैष्णव भक्त, भक्ति योगी जिसे कहा जाता है। हाँ, तो अच्छा। तो प्रभु यही था पूछना, बीच में पूछती हूँ तो फिर बाद में भूल जाती हूँ, पर वो हाँ, फिर नहीं रह नहीं, जाते कोई हैं। दिक्कत नहीं, मैं कोई ठीक से दिक्कत नहीं है, सोच रही राइट, हूँ। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हाँ, हो गया। यस, वेरी गुड माता, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना, समय हो गया तो हम यहीं पर ही रखेंगे, किसी को और कुछ पूछना हो या बोलना हो, इस सब के लिए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। भगवान को जानने का जो कंसेप्ट है, ध्रुव महाराज यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, सबके लिए क्लियर हुआ। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु वेरी जी। गुड। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु जी, जी, आगे जी बढ़ना। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, क्लियर हो गया। एक मायावादी और एक हाँ, ध्यान योगी और एक वैष्णव ऐसे। राइट। ये क्वेश्चन शायद भक्ति शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए गीता में भी आता है, हाँ प्रभु भगवान जी, को लाइट वाला समझने। जो एग्जाम्पल दिए थे वो है हम लोग के भक्ति शास्त्र में, पढ़ चुके भक्ति हैं। शास्त्री में है ना, पढ़ चुके हैं ना, हाँ, तो फिर ज्यादा मेरे ख्याल से फिर ज्यादा समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भक्ति शास्त्री में पढ़ नहीं। चुके हैं इसके बारे में। ओके, सुमन चौरसिया माता जी, हरे कुछ कृष्ण बोलना है? प्रभु। जैसे कि हमको यही समझ में आया प्रभु जी, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ही सामान को तीन लोग देख रहे हैं, जिसका हम्म, जैसा नजरिया था माने वो पकड़ पाए, जिसका जितना बुद्धि था ज्ञान था वैसा वो हाँ, पकड़ पाए। जैसे राइट, कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माने हाँ जिसका एकदम, जैसा भावना था, जिसका जैसा ज्ञान था, वो उतना हाँ, अपने हृदय में ले पाया। राइट। तो हरे ये तो कृष्णा प्रभु सोचिए, जी। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हम लोग को भगवान की ऐसी कृपा मिली है, भक्तों की ऐसी कृपा मिली है, प्रभुपाद की ऐसी कृपा मिली है कि हम भगवान को साकार रूप में समझ पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, और ये भगवत धाम जाने की, जहाँ पर हम हमेशा नित्य भगवान की सेवा में लग सके, वो जाने का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत भाग्यवान है हम, उच्च कोटि का हमको ज्ञान मिल रहा है। हरे कृष्णा। और किसी उत्तर, विनीता सबनानी माता जी, आपको कुछ पूछना था फिर से, आपने अनम्यूट किया था, राइट। प्रभु वैसे ही खाली नजरिया ही रखेंगे तो नजर में ही रह जाएंगे, पहुंचना होता है, उसके जो लिए नजरिया कोशिश करनी रहेगा, पड़ेगी। तो कहीं पर जाने के लिए पहले एक लक्ष्य तो देखना पड़ेगा ना, कि लक्ष्य रहेंगे हाँ तभी हाँ, जाएंगे। वो तो शुरुआत ऐसा तो है। नहीं कि किसी वो भी तो ट्रेन में चढ़ शुरुआत जाएंगे है। जहां पर भी पहुंचे, तो वो तो हम लोग नजरिया है। अभी
शुरुआत में भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब नजरिया भी ओके। सही नहीं है अभी। पर हाँ, वहां तक तो पहुंचने की बात होती है, ठीक है, सेवा नहीं नहीं, कर हाँ हाँ, करके नजरिया बड़ होने से फली अपने के। आप पहुंच जाएंगे, प्रयास चालू हो जाएगा तो अपने आप पहुंच पाएंगे। अब अगर हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है तो कौन से ट्रेन में चढ़ेंगे? ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी क्यों, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। लेकिन अब हमको पता है कि हमको दिल्ली जाना है, तो हम तो राजधानी में चढ़ेंगे ना। राजधानी का टिकट खरीदेंगे, उसमें चढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि वो ट्रेन आगे चल के चढ़ेंगे तो उसमें ठीक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अभी जैसे हाँ। पता है कि अभी हमको भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं कि अभी भक्तों का संग करेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, जैसे टिकट खरीदेंगे, कपड़ा पैक करेंगे, ट्रेन में चढ़ेंगे, अपनी सीट पे जाके बैठेंगे, ये सब भी हो रहा है ना। तो हाँ भक्ति प्रभु, मैं करेंगे, अपनी चार बात नियम कर रही पालन हूँ, करेंगे, सिर्फ ये सब नजरिए है। तक ही सीमित रह जा रही हूँ। करना है मालूम है, पर कर नहीं पा रहे, बस वही। ठीक है ना, आप जप कीजिए, भागवत श्रवण कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हो जाएगा। समय आने पे अपने आप हो जाएगा। ट्रेन को छूटने का टाइम तो दीजिए। अब आप 4:50 में राजधानी छूटती है, आप 4 बजे ट्रेन का टिकट खरीद के बैठ गए और बोले यार ट्रेन चल नहीं रहा है, 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 तो कैसे होगा? ट्रेन तो 4:50 में चलेगी, अपने समय पे चलेगी। तभी आप प्रयास कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, गीता भागवत श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो समय आएगा तो अपने आप पार भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में चढ़ तो गए हैं ना, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब ट्रेन के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कब छूटेगा और कब पहुंचाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इतना है कि पहुंचाएगा जरूर, ये कंफर्म है। ठीक अब है। वो ट्रेन से उतारने वाले भी बहुत है। नहीं तो आपके पास टिकट है ना, आपका टिकट तो हरिनाम है, जो जप का माला वो आपका टिकट है। उसको छोड़ देंगे तो उतर जाएंगे ट्रेन से, कोई उतार देगा आपको, उसको मत छोड़िए, वो टिकट है आपका। जो जप का जो माला है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, वो हमारा टिकट है। ठीक है। तो वो अगर छोड़ दिए तो जरूर कोई ना कोई उतार देगा, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़े रहेंगे टिकट को, तो कोई उतारेगा नहीं आपको ट्रेन से। ठीक है। आशा रानी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। जैसे सुबह रोज भागवतम होती है और उसको सुनते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग साधना में करते हैं, जैसे माला करते हैं और मंगला आरती करते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। तो प्रभु जी, इस दिन मतलब कि कई बार भगवत गीता वो बहुत जरूरी काम होते हैं, तो उसमें हम लोग भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ पाते। तो क्या मतलब कि जो सुन रहे हैं तो वो भी मतलब कि साधना में गिना जाता है ना? राइट, गिना जाते हैं ना। हाँ, वही मैं पूछ रही थी कि प्रभु जी कई बार होता सारे है कि कार्य, भाग। जो भी कार्य हम्म। हम भगवान से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होता है वो हमें इस साधना में आता है। ठीक है। तो तो कई ये बार समझ मतलब कि के टूट चलिए, जाता है। हम्म। जो भी कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं या भगवान से जुड़ा हुआ कार्य हम कर रहे हैं वो साधना में आता है। हम्म। चाहे वो प्रचार क्यों ना हो, चाहे वो हम्म। किसी को भगवत गीता देना क्यों ना, वो भी प्रचार में आ गया, वो भी हमारी साधना में आ गया। हम्म। क्योंकि साधना केवल जप और 4 नियम के ऊपर या आरती के ऊपर सीमित नहीं, साधना में सब क्योंकि कुछ इंक्लूड हो जाता कई है। बार ऐसा हो जाता है कि मन में रहता है, अरे आज आज भगवत गीता भागवतम पढ़ ही नहीं पाए, और रात तक ऐसे ही सोचती रहती हूँ कई बार। फिर मैंने कहा नहीं, चलो थोड़ा सा लेक्चर आज। सुनना भी हाँ, साधना में आता सुना। है ना। आज यही हो गया कि चलो आज सुन तो राइट, लिया थोड़ा सा। राइट, राइट। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद। आशा रानी माता जी का बात से पता माता जी नियमाग्रह वाला जो बात है वही वाला कर रही है। हाँ जो हाँ नियम है उसी को ही फॉलो करना है। हाँ, राइट। वो श्लोक क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागा त्यागा त्यागा। सतोवृत्ते सद्वीर भक्ति प्रसिद्धति, यही श्लोक है हाँ ना। हाँ हाँ प्रभु जी। और इसका उल्टा क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंज्ञश्च लौल्यम च सद्वीर भक्ति विनश्यति। एक है प्रसिद्धति, जो भक्ति को आगे बढ़ाएगा, और एक है जो भक्ति का विनाश करेगा। देखिए, मुझे याद है श्लोक, आप लोग की कृपा से आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, श्लोक मैं याद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो उत्साह निश्चय धैर्यात, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए,
और धैर्य होना चाहिए। तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, सारे नियमों का पालन करना चाहिए। संग त्याग, भौतिक लोगों का संग त्याग करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। सतोवृत्ते, जो हमारे आचार्य हैं उनके दिए हुए मार्गदर्शन पे हमको चलना है। तो ऐसा अगर हम करेंगे, ये 6 चीजें अगर हम में रहेंगी, उत्साह, निश्चय, धैर्य और नियमों का पालन करेंगे, अभक्तों का संग त्यागेंगे और आचार्यों के दिए हुए मार्गदर्शन पे अगर हम चलेंगे, सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, तो ये 6 चीजें जब हम करेंगे तो हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। ठीक है, भक्ति प्रसिद्ध्यति, ये चीजें हमको में, अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 6 चीजें हमको करनी जरूरी है। ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? तो प्रेम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरि बोल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी धैर्य का, धैर्य ही टूट जाता है। धैर्य ही, धुरंधर पिक्चर देख लीजिए, धैर्य आ जाएगा आप लोग को। क्योंकि बाकी चीजें तो कोशिश कर करके घर जा रही है, धैर्य धुरंधर टूट जाता है। पिक्चर में कब देखिए होगा धैर्य, कब होगा वो फिर। जो इंडियन का जो स्पाई है वो क्या धैर्य रखता है, इतने साल का धैर्य रखता है और पूरे टेररिज्म को खत्म करता है। तो हम भी धैर्य रखेंगे तो हम भी अपने अंदर के जितने भी हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हमारे हृदय में चलते हैं, ये भोग करेंगे, ये भोग करेंगे, ये भोग करेंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा धैर्य से। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी बोलिए। धुरंधर का सबसे बेस्ट डायलॉग क्या है पता है प्रभु आपको? कौन सा है बताइए। माधवन जी का, वो मेरे फेवरेट है। नजर बनाए रखो और सब्र रखो। नजर हाँ, और सब्र। नजर और सबर। हाँ तो ये सरवाइव करने के लिए ये चाहिए, नजर और सबर। तो नजर क्या है, भगवान से कभी नजर नहीं हटनी चाहिए और सबर करना चाहिए कि कब भगवान के ऊपर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, कब भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। जी। तो ये ये सबसे फेवरेट नजर और सबर, डायलॉग उसने राइट, बोला। ये हमारे मैं घर में अपने बेटे को भी आध्यात्मिक जीवन बोलती में रहती हूँ, इस डायलॉग को पकड़ के चल। राइट, आध्यात्मिक जीवन में काम है। ठीक है, ओके। रोहिणी व्रजरानी माता जी, आपको कुछ बोलना था, आपने अनम्यूट किया था। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। मैं बोल रही टीटी अगर सावधान रहेगा, चेक करता रहेगा तो टिकट हाथ से छूटेगा नहीं। आप वही कार्य कर रहे हैं, है ना? टिकट छोड़ना नहीं है, किसी को टिकट छोड़ना नहीं। इसलिए लगे रहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी